बिहार में पहले राउंड की वोटिंग जारी है और खबर यह कि मतदान कई इलाकों में बहुत तेज हो रहा है। इस बीच आरजेडी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जीतेंगे, बिहार जीतेगा, 14 तारीख को नई सरकार बनने जा रही है। हम बिहार के सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पर वोट दें। तेजस्वी ने कहा कि जो आपको नौकरी, रोजगार, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई, दवाई और कमाई दे, उसी को वोट करिए। पूरे परिवार समेत तेजस्वी वोट डालने के लिए पहुंचे थे पटना के वेटरनरी कॉलेज में, जहां पर उनका पोलिंग बूथ है। लालू यादव भी यहां पर पहुंचे थे। तेजस्वी, उनकी पत्नी, उनकी बहन सब साथ साथ नजर आए और इस मौके पर तेजस्वी ने यह दावा किया कि 14 तारीख को नई सरकार बनने जा रही है। वोट डालने के बाद जब पोलिंग बूथ से वो बाहर आए, स्याही लगी उंगली दिखाते हुए, और वहीं पर ये बातें उन्होंने मीडिया कर्मियों से कही हैं। तो बिहार में बदलाव की बात कह रहे हैं तेजस्वी। उनका कहना कि 14 तारीख को नई सरकार बन जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनका पूरा परिवार भी उनके साथ नजर आया। तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी थी, उनकी बहनें थीं और सभी लोग वहां पर दिखे। लालू यादव भी इसी पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा का शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का। और बड़ी खबर आपको बता दें, मनेर में आरजेडी के प्रत्याशी का हंगामा सामने आया है। भाई वीरेंद्र ने बूथ पर हंगामा किया। सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात के आरोप भी उन्होंने लगाए। मनेर में आरजेडी प्रत्याशी ने पोलिंग बूथ पर हंगामा किया। ये देखिए उसका वीडियो। ये वही भाई वीरेंद्र हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था सचिव जी को, जिसमें वो धमकी दे रहे थे। तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी की सहरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 15.27%। लखीसराय में सबसे कम वोटिंग हुई है, 7%। और उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के बाद जब दूसरा आंकड़ा आएगा तो उसमें यह आंकड़ा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आज सुबह सभी मतदान स्थलों पर आज भीड़ देखने को मिल रही है मतदाताओं की। और ये देखिए तस्वीरें तेज प्रताप यादव की, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सभी ने वोट कास्ट किया था। तेज प्रताप यादव उनके साथ नहीं थे। तेज प्रताप यादव उनके बाद पहुंचे हैं वोट करने के लिए। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये उससे पहले की तस्वीरें जब तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। साथ में उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी थी, लालू यादव भी थे, राबड़ी देवी भी थी। और तेजस्वी यादव ने उस वक्त कहा था कि 14 तारीख को सरकार बदलने वाली है, नई सरकार बनने वाली है। और राबड़ी देवी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद मेरे दोनों बेटों को है, यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों विजयी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। और उन्होंने भी कहा कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार है। तो आज तमाम दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुकेश सहनी की। वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं और महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं। और अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लालू यादव, खेसारी लाल यादव, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, नितिन नवीन, ललन सिंह, सभी ने अपना वोट कास्ट किया। और आज पहले चरण में ही तमाम दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो रही है। आज शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। कुछ सीटों पर सुरक्षा कारणों की वजह से 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और यही अपील जी न्यूज भी कर रहा है, चुनाव आयोग भी कर रहा है और सभी दल के नेता भी कर रहे हैं कि जो भी मतदाता हैं और जिनके क्षेत्र में चुनाव है वो जरूर जाकर अपना वोट कास्ट करें। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को
नई सरकार मिलने वाली है। पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का आशीर्वाद। और पहले चरण के मतदान के दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्के में कुछ लोग फर्जी वोट डालते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। बुर्के में मतदान करने वालों की उचित तरीके से जांच होनी चाहिए। पहचान के लिए बुर्का उठाना पड़ेगा, चेहरा दिखाना पड़ेगा, मिलान कराना पड़ेगा। आज सुबह सुबह ये उन्होंने बयान दिया। ये पाकिस्तान नहीं, भारत है। एयरपोर्ट रिजर्वेशन में तो शरिया का जिक्र नहीं करते। भारत के संविधान का पालन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाती है, वहां कोई शरिया कानून नहीं। रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है शरिया कानून। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी मतदाता मतदान केंद्रों तक जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, इसलिए कोई राजनीतिक दल अपनी बातों को रखता होगा। अंततः लोकतंत्र में जीत बहुमत की होती। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए पूजा पाठ की तस्वीर मैथिली ठाकुर जो कि दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं, और विजय कुमार सिन्हा जो कि आज मतदान से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आए। वीणा देवी जो कि मोकामा से चुनाव लड़ रही हैं, अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी की प्रत्याशी हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी। मैं पूरी तैयार हूँ, देखना बाकी है कि आगे कैसे क्या होता है। मैं पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। तो मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है। अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद, मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद सभी नेताओं की तरफ से या पॉलिटिकल फैमिलीज की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। आपको सुनाते हैं। बिहार में अगर बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ